Today I will be speaking about immediate implant. So what is immediate implant? Immediate implant क्या होता है? Immediate implant मतलब दांत निकाल के तभी के तभी उसी सॉकेट में इम्प्लांट डालना है, इसको इमीडिएट इम्प्लांट बोलते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि इमीडिएट इम्प्लांट मतलब अभी दांत निकालेंगे, इम्प्लांट डालेंगे और कैप भी लगेंगे। ऐसा नहीं होता, ये टर्म नहीं है। इसको जो दांत निकाल के इम्प्लांट डाल के इमीडिएट कैप लगाएंगे, इसको बोलते हैं इमीडिएट लोडिंग। क्या बोलते हैं? इमीडिएट लोडिंग। इमीडिएट इम्प्लांट मतलब दांत निकाल के इम्प्लांट डालना, दैट इज कॉल्ड एज इमीडिएट इम्प्लांट। सो पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पे लोग दांत निकालते थे, 6 महीना रुकते थे और उसके बाद इम्प्लांट डालते थे, उसका 3 महीना रुकते थे, तो दांत चेंज करने में 1 साल का पीरियड जाता था। बट जैसे इम्प्लांट सरफेस साइंटिफिक आर्टिकल में चेंजेस हुए, वैसे वैसे ये ध्यान में आया कि इमीडिएट इम्प्लांट ये जो है ये ज्यादा फायदेमंद है। इसके 3 फायदे होते हैं इमीडिएट इम्प्लांट के। क्या 3 फायदे होते हैं? तो इमीडिएट इम्प्लांट मतलब जैसे ये दांत है, ये एक पेशेंट का एक्सरे, हमारे यहाँ पे फुल माउथ एक्सरे तभी के तभी होता है। तो एक्सरे आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशेंट का ये जो है, ये पेशेंट का दांत है, ये एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये दांत एक्सट्रैक्ट करने के बाद, एक सेकंड, ये दांत एक्सट्रैक्ट करने के बाद पेशेंट का हमने इसमें इम्प्लांट डालना है। ठीक है। तो इसके 3 फायदे क्या होते हैं? दांत दांत एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग एनेस्थीसिया देंगे। अब वो एनेस्थीसिया एक ही बार देने की जरूरत है, आपको इम्प्लांट भी डलवाना है, एक बार एनेस्थीसिया देना है। और दांत निकलवाने के लिए वही एनेस्थीसिया में आपका दांत निकलेगा, वही एनेस्थीसिया में आपका इम्प्लांट जाएगा। तो आपको दो दो बार इंजेक्शन एनेस्थीसिया नहीं लेना है मुंह में, पहला चीज। सेकंड चीज होती है बोन ड्रिलिंग। जैसे जब इम्प्लांट हम लोग करते हैं तो बोन ड्रिलिंग करनी पड़ती है, वी डू द ड्रिलिंग एंड फिर उसके बाद इम्प्लांट टाइट करते हैं। इम्प्लांट मतलब एक स्क्रू होता है, एकदम जस्ट वो स्क्रू एक टाइटेनियम का होता है और उसके ऊपर एक सरफेस लेयरिंग होती है। वो उनकी प्रॉपर, हर एक कंपनी की अलग अलग सरफेस, किसी की एसएलए होती है, किसी की बायो एक्टिव होती है। हर एक कंपनी की अलग अलग पेटेंटेड है जो हड्डी को ज्वाइन करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है। तो ये इम्प्लांट होता है, तो स्क्रू इन करने के लिए हमको ड्रिलिंग करना पड़ता है। तो दांत निकलेगा तो हमको ड्रिलिंग ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सॉकेट रेडी है, उसी सॉकेट में हमको डालना है। ठीक है। तो ये सेकंड फायदा हुआ। तीसरी चीज क्या होती है कि आपको इम्प्लांट डालने के बाद या इन्फेक्टेड दांत निकालने के बाद भी आपको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत पड़ती है। 3 दिन पेन किलर एंटीबायोटिक मस्ट है। तो आपको, अगर आप इम्प्लांट बाद में डलवाओगे और दांत पहले निकलवाओगे तो ये इसमें आपको 2 बार एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। इसमें इम्प्लांट इम्प्लांट के साथ आपको एंटीबायोटिक भी जो है वो दांत एक्सट्रैक्शन की और इम्प्लांट की एंटीबायोटिक एक ही सेशन में खत्म हो जाएगी, आपको कुछ अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। जो हमारी एंटीबायोटिक जो रहती है डेंटल की, वो खास करके पेट पे बहुत हेवी होती है, हीट होती है, बहुत सारे पेशेंट्स को अल्सर आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को उल्टियाँ आती है, पेट खराब होता है। तो ये दो दो तीन तीन बार सहन करने की जरूरत नहीं, आपका एक बार में ही काम खत्म हो जाता है। तो ये पेशेंट का आया था, पेशेंट का दांत निकाला हमने, दांत निकाल के पेशेंट यही कंफ्यूज था कि नहीं, कि दांत निकालने के बाद हम लोग इम्प्लांट नहीं लगा सकते, किसी ने उसको बोला था। तो इट इज नॉट लाइक दैट, पहले के टाइम पे था। अभी ये तीनों फायदे होते हैं। इसके साथ कौन सी सिचुएशन में नहीं लगाते? तो जो सिचुएशन में दांत में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है और हम लोग इन्फेक्शन उसको प्रॉपरली निकाल नहीं पाते, उस टाइप पे हम लोग इमीडिएट दांत निकाल के इम्प्लांट नहीं डालते, क्योंकि उसमें क्या होता है, इम्प्लांट को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, क्योंकि अंदर से इन्फेक्शन पूरा नहीं निकला है। ठीक है। तो वो सिनेरियो में सिर्फ एक ही सिनेरियो होता है जब हम लोग नहीं निकालते। सेकंड सिनेरियो ऐसे होता है कि दांत जब इन्फेक्टेड था, उसने आजू बाजू की हड्डी बहुत ज्यादा खा ली है। अगर ये इन्फेक्शन के कारण आजू बाजू की हड्डी बहुत ज्यादा अगर खराब हो गई है, तो वो सिचुएशन में भी इम्प्लांट को एक फिटिंग प्रॉपर जो चाहिए वो नहीं मिलता। वो सिचुएशन में भी हमको क्या करना पड़ता है, बोन ग्राफ्ट, बोन का पाउडर वो एरिया में डाल के हड्डी अच्छी बनने के लिए टाइम देके 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वहां पे इम्प्लांट करना पड़ता है। जैसे ये पेशेंट का इमीडिएटली एक्सट्रैक्शन किया हमने, ये देखो इधर उसका इम्प्लांट हो गया, एक ही विजिट में इम्प्लांट हुआ। वो विजिट में इम्प्लांट होने के बाद पेशेंट आराम से चला गया, कोई तकलीफ नहीं, कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं, कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन नहीं। सो अगर किसी को भी इम्प्लांट करना है दांत निकाल के, तो वो प्रीफर करे इमीडिएट इम्प्लांट करना। ठीक है। इसके फायदे मैंने बता दिए, इसकी बाकी सारी चीजें मैंने बता दी है। डिसीजन आपका है। कोई भी कंफ्यूजन क्वेरी रहती है तो आप कॉल कर सकते हो, नीचे नंबर दिया गया है। रिचार्ज कॉस्मोडेंट है, मीरा रोड में और कांदिवली में मेरा क्लिनिक है, आप दोनों जगह पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।